वी आर स्टार्टिंग विथ 4.1। ये 4.1 सबसे चिल एक्सरसाइज है, 4 ही क्वेश्चन है, उसमें जो आपने को 3 करने का, एक होमवर्क है। हाँ वेरी गुड, बोलना आई एम सॉरी। 3.1 लिसन, ये पहले कॉन्सेप्ट सुन के लो। 2 ही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने यूज किया हुआ है, इफ टैंजेंट इज गिवन एंड वन रेडियस इज ड्रॉन ऑन द टैंजेंट, रिलेशन बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इसको बोलते हैं टैंजेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? टैंजेंट थ्योरम। सेकंड, ये जरा सब लोग इस पे आओ, जरा सब लोग का ध्यान है। ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन 4.2। यस सर। ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन लेसन 4.2। 2 ही एक्सरसाइज है ना, 1 और 2। 1 और 2 में सेकेंड एक्सरसाइज में अपन ने लास्ट कॉन्सेप्ट ये सीखा था, याद है क्या? एक्सटर्नल पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर ऐसा ड्रॉ करते थे और टेंजेंट ड्रॉ करते थे, याद है क्या? तो इसका प्रॉपर्टी पता है क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। याद रख लो, सर्कल के बाहर से अगर मैंने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका लेंथ इक्वल होता है, मतलब ये दोनों लेंथ क्या है? इक्वल रहेगा। यही सेकंड कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? चलो, नाउ आई विल स्टार्ट विद 3.1। टोटल 4 ही क्वेश्चन है। आई विल स्टार्ट विद वेरी इजियर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये उन लोगों ने डायग्राम ऐसा दिया है, OMRN। मेरे को प्रूफ करने का है दैट OR बाइसेक्ट दिस एंगल। व्हाट डू मीन बाय बाइसेक्ट? 2 इक्वल पार्ट। मैं इनडायरेक्टली करने वाला, मैं क्या करेगा पता है क्या? अगर मैंने इसको और इसको इक्वल बता दिया, इसको और इसको इक्वल बता दिया, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अभी अपना डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट, उल्टा इक्वल पार्ट है तो बाइसेक्टर। सेम कॉन्सेप्ट। चलो उसके लिए जरा फ्लैशबैक 1.3 पे आओ। ट्रायंगल को पता है ना, अपन ट्रायंगल कंसीडर करके कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ करते हैं। चलो, ये 2 ट्रायंगल है क्या? यस सर। इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, ये और ये इक्वल है। रेडियस। हाँ, सेगमेंट OM congruent to segment ON, radii of same circle. Yes or no? Yes sir. Then segment OR congruent to segment OR, common side. ये बराबर है? Yes, Then segment MR congruent to segment NR, अब भी एक्सप्लेन किया, बराबर है? तो इसका नहीं, उतना लंबा मत लिखो। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो 3.5 में वो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, ठीक है? और जो यहाँ पे वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। सेगमेंट में और सीकेंट में फर्क है। इन 3.5 टेंजेंट सीकेंट, इन 3.1 टेंजेंट सेगमेंट। जागते रहो। अब मुझे बताओ, कैन आई राइट ट्रायंगल OMR congruent to triangle ONR by which test? SSS test. Yes or no? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। तो कैन आई राइट therefore angle MOR congruent to angle NOR and angle MRO congruent to angle NRO, दोनों का रीजन CACT, बराबर ना? एंगल लिखा तो CACT, साइड लिखा तो CSCT। अब एंगल को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो आई कैन से therefore segment OR bisect angle MON and angle MRN. Yes or no? Yes. Clear with this? अपना कॉन्सेप्ट फिक्स है। अगर बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल है तो बाइसेक्टर। मैंने एंगल इक्वल बताया तो ऑटोमेटिकली क्या है? बाइसेक्टर, बराबर? जागते रहो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे लोग, एक 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, CAB। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? क्या लगता है CAB? पहला एंगल CAB, ऐसा लिखो उसको, लिसन, AB इज द टेंजेंट, CA इज द रेडियस। अरे बराबर क्या नहीं? Yes, sir. तो एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री
टेंजेंट थ्योरम। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला पता है क्या? भाई इसका रेडियस है 6, इसका रेडियस है 6, तो मुझे बताओ सेंटर का डिस्टेंस कितना रहेगा टेंजेंट से? सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट कितना रहेगा? अबे 6 ही रहेगा ना। Radius. अबे जो सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस तो रेडियस ही होता है ना। Yes, sir. चिल्ला चिल्ला के 2-3 बार रॉन्ग बोले, मैं इग्नोर किया तो समझो रॉन्ग है, राइट हो तो मैं खुद ही बोलेगा राइट है, इग्नोर किया तो चुप हो जाने का। बेइज्जती करे के लिए ऑन कैमरा। ध्यान दो इधर, तू बोला ही रहेगा, ध्यान दे। सर मैं 6 बोला। ओके सर चलो लिसन बच्चे लोग, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द रेडियस, तो अपना बट रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, therefore distance is 6 सेंटीमीटर। दूसरा तो मस्त था। अब तीसरा क्या बोला पता है क्या? ये 6 हो गया, अगर ये भी 6 दिया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी बी? कैसा निकलेगा? Pythagoras theorem. वेरी गुड। नाउ डिस्टेंस ऑफ सी ए 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं ट्रायंगल लूं क्या? इन ट्रायंगल सी ए बी, सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय सी बी तो अपने को चाहिए 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 72। Therefore CB equal to root 72, 36 into 2, तो CB is 6 root 2। Yes or no? Yes, sir. अब लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे को पूछा है, अगर ये 6 तो ये एंगल कितना? वही एंगल है ना ABC, ये एंगल कितना रहेगा? मेरा क्वेश्चन है, एग्जांपल समझो तो भी समझा। हम लोग 3 ट्रायंगल के एंगल है, हम दोनों इक्वल है, ऐसा ना, हम दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है, 40. तो मेरा वैल्यू कितना रहेगा? 40. फिर से पूछता हूँ, हम लोग तीनों का एडिशन कितना होता है? 180 में तो ये तो भाई 90 हो गया, तो हम दोनों का एडिशन कितना बचा? 90, और ऊपर से हम दोनों इक्वल है 45। अब प्रॉब्लम इज दैट मैंने हम दोनों को इक्वल बोला, तो इधर इक्वल कैसा? बच्चे लोग अगर ये 6 ये दोनों इक्वल ना, तो ये एंगल इसको इक्वल हुआ ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो इन ट्रायंगल CA इक्वल टू AB गिवन, तो एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू एंगल ACB, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यस और नो? मैं दोनों को एक काम करता हूँ, x ले लेता हूँ, लेट ABC इक्वल टू ACB इक्वल टू x। अब तीनों को ऐड करो, CAB प्लस ABC प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। 90 प्लस x 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 2, x इक्वल टू 45. therefore एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। समझने को इजी लगता है पर लिख के बताना पड़ेगा ना। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ OR इज 10, रेडियस 5 बोला है, मतलब OM एंड ON कितना रहेगा? 5। देखो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ON और ON का वैल्यू दिया इनडायरेक्टली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ऊपर वाले पे फोकस करो, अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? रेडियस और टेंजेंट ना। देखो इन ट्रायंगल OMR, एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। यस और नो? अब ट्रायंगल के अंदर 2 वैल्यू दिख रहा है, थर्ड कैसा मिलेगा? Pythagoras. तो OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर MR स्क्वायर
mr square equal to 100 minus 25, 75. mr root 75, 25 into 3, 5 root 3 centimeter. 5 root 3 centimeter. तो बच्चे लोग ये भी कितना रहेगा? 5 Similarly, length of NR भी कितना रहेगा? 5 root 3 centimeter. Reason tangent. Done. अब दूसरा चीज ये चलो पहले यहाँ पे जरा आई होप एवरीबडी रिमेम्बर 30 60 90 थ्योरम सुना है ना 30 60 90 व्हाट इज साइड अपोजिट टू 30 half of hypotenuse side opposite to 60 side opposite to 45 मेरा क्वेश्चन अगर 30 के सामने है तो हाफ है उल्टा अगर हाफ है तो किसके सामने रहेगा आओ जरा सेम यहाँ पे कैन यू ऑल सी ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OMR में ये 5 है और ये 10 है तो ये हाफ है क्या 5 is half of 10 yes or no मतलब लेंथ ऑफ OM is half of length of OR और कोई भी साइड हाफ कब होगा जब वो 30 के सामने होगा अरे yes or no therefore angle MRO equal to 30 degree converse of 30 60 90 theorem yes or no ऊपर वाला 30 तो गधे लोग नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली क्या रहेगा 13 सिमिलरली एंगल NRO 30 डिग्री ये भी 30 मुझसे लास्ट में क्या मुझे पता क्या टोटल एंगल कितना रहेगा तो MRN इक्वल टू MRO प्लस एंगल NRO 30 प्लस 30 हाउ मच बताओ समझा क्या नहीं क्लियर है लास्ट क्वेश्चन एंड वो जो होमवर्क है लेट मी एक्सप्लेन बच्चे लोग दे आर टेलिंग 2 पैरेलल टेंजेंट उन लोगों ने 2 टेंजेंट बोला है बट कंडीशन इज गिवन इट शुड बी पैरेलल ऐसा किधर भी नहीं रहेगा मतलब अगर एक ऊपर है तो एक एग्जैक्ट उसके नीचे पैरेलल में रहेगा यस और नो अगर मैंने सपोज ऐसा ड्रॉ किया रहता दूसरा इधर ड्रॉ किया रहता बिकॉज दोनों पैरेलल होने चाहिए और उन्होंने कंडीशन क्या दिया पता है क्या रेडियस दिया 4.5 तो माय क्वेश्चन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टेंजेंट करेक्ट 9 सेंटीमीटर क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट इज इक्वल टू द डायमीटर भाई ये डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट इज इक्वल टू द डायमीटर और रेडियस 4.5 है तो डायमीटर 9 सेंटीमीटर क्लियर है विद दिस we are done with 3.1